अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत श्री प्रवचन संग्रह भाग 16 से। मगर मैं हूँ ऐसा कहने वाले परमात्मा है, परंतु वे यह भी कहते हैं कि हाथी मैं हूँ। अब विचार कीजिए कि हाथी को मगर ने पकड़कर मार डालना चाहा, हाथी की मौत मगर बन गया। उस स्थिति में अपने प्राणी की रक्षा के लिए सच्चे परमात्मा को हाथी ने पुकारा तो वे अति शीघ्र आकर मगर को मारकर हाथी के प्राण बचाए। इस प्रसंग से स्पष्ट यह निर्णय हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण हाथी और मगर नहीं है। परमात्मा तो जो हाथी की रक्षा करने पधारे थे वे हैं भगवान श्री कृष्ण। कहे हैं कि ब्रह्मा मैं हूँ, परंतु ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण नहीं है। संसार में एक भी व्यक्ति ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण मानकर भजन पूजन नहीं करता है। ब्रह्मा तो भगवान श्री कृष्ण का नहीं पहचान सकने की वजह से गाय बछड़ों की चोरी किए और 1 वर्ष के बाद आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर क्षमा मांगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा की तरफ देखे तक नहीं। इस प्रसंग से यह निर्णय हो जाता है कि ब्रह्मा जी भी भगवान नहीं है। ऐसा ही प्रसंग इंद्र का भी है। इंद्र को तो भगवान खूब डांटे हैं। इंद्र तो भगवान श्री कृष्ण तथा नंद गोकुल को जल वर्षा करके एकदम नष्ट कर देना चाहते थे। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की छोटी अंगुली पर उठाकर सभी नंद गोकुलवासी ग्वाल बाल और पशुओं की रक्षा किए थे। अब सोच विचार करके देखिए कि इंद्र भगवान श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं। इंद्र के इस तरह के उत्पात करने के बदले में भगवान श्री कृष्ण ने डांटा और इंद्र भी भगवान को पहचान कर क्षमा मांगे। एक बार और भी इंद्र पर संकट आया था। राक्षसों ने इंद्र को स्वर्ग से निकल जाने का आदेश दिया था। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना किया। कृपा सागर भगवान श्री कृष्ण ने भी उन राक्षसों को मारकर स्वर्ग का सिंहासन इंद्र के लिए सुरक्षित कर दिया। ऐसा उपकार करने के बाद भी स्वर्ग के बगीचे से एक वृक्ष ले जाना चाहे तो कृतज्ञ इंद्र ने नहीं कर दिया और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने को तैयार होगा। ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण इंद्र को मूर्छित करके फूल का वृक्ष ले लिए। इस प्रकार से निर्णय हो जाता है कि इंद्र भी कृष्ण नहीं है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण के वचन इस तरह से विचित्रता प्रकट करते हैं कि बड़ों बड़ों का दिमाग चक्कर खा जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान एक ही है। यह समस्त जगत परमात्मा की विभूति रूप है। इस बात को भली प्रकार से समझाने के लिए ये भगवान गीता में अपनी खास खास विभूतियों का वर्णन किए हैं। मैं हूँ अर्थात जहाँ जहाँ पर कुछ भी चमत्कार पूर्ण कार्य दिखाई पड़ता है, ब्रह्मा की रचना शक्ति मेरी दी हुई है। इंद्र को देवों पर राज करने की शक्ति मेरी दी हुई है। यदि मैं अपनी शक्ति को खींच लूं तो ब्रह्मा इंद्र शिव आदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है कि इन बड़ी विभूतियों का तो नाम गिना दिया और कह दिया कि समस्त संसार में जहाँ पर भी कुछ चमत्कार युक्त दिखे वह सब मेरी ही विभूति है। और भी स्पष्ट समझा कर कह दिया कि इन बड़ी और छोटी विभूतियों के साथ यह संपूर्ण जगत मेरे एक अंश से निहित धारण किया हुआ है, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी एकमात्र परमात्मा ही है। इस प्रकार से कहे हुए भगवान के वचनों में मैं हूँ का सच्चा अर्थ होता है। इसी प्रकार के अर्थ से संपूर्ण गीता जी की संगति मिलेगी। बाकी सामान्य अर्थ करने से लाभ की जगह हानि ही होगी। आजकल के लोग हानिकारक अर्थ करते हैं और मानते हैं, यह उनकी बड़ी भारी भूल है। श्री मनु जी तो मनुस्मृति 8/8 में कहते हैं कि सबको नियमन करने वाले विश्वत कुल में उत्पन्न और सब में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहने वाले जो प्रभु है, उनसे तो जीव ने झगड़ा किया है। उनकी चीज को चुराता है तथा पुण्यात्मा बनने के लिए तीर्थों में भटकता है। भगवान तो जीव से कहते हैं कि तू मेरा है और जीव कह दे कि मैं तेरा हूँ। यही झगड़ा मिट जाए तो गंगा और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में जाने की जरूरत ही न पड़े।
भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, फिर पाप छुड़ाने और पुण्य जोड़ने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान के संबंध से ही सच्ची बड़ाई है। श्री कांचीपुर्ण स्वामी जी चतुर्थ वर्ण के थे, परंतु उन्हें परमात्मा प्रत्यक्ष थे। यही कारण था कि रामानुज स्वामी जी ब्राह्मण होते हुए भी श्री कांचीपुर्ण स्वामी को अपना गुरु माने। जो पहुंचे हुए होते हैं वही गुरु माने जाते हैं, बड़े बोले जाते हैं और उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। आजकल तो गुरु चेलों का संबंध ही बिगड़ा हुआ है, शिष्यों का शुद्ध भाव ही नहीं होता है। गुरु भी छुआछूत मात्र में अटके रह जाते हैं। पूर्वाचार्य जन श्री षटकोप स्वामी जी का चरण धोकर श्रीपाद तीर्थ लिए थे। श्लोक है कि श्री चरणों को ही माता पिता धन सब कुछ माने, 36 वर्ष तक भगवत अनुभव में रहे, जल दूध नहीं पिए, नेत्र तक नहीं खोले। इस प्रकार भगवत अनुभव से ही जिनका जीवन है, ऐसे महान पुरुष श्री षटकोप स्वामी जी इस लीला अनुभूति में रहते हुए माया जी से डरते थे। प्रभु से कहे कि मेरा विश्वास मत करिए, इस लीला अनुभूति में यह चेतन चाहे जब भ्रष्ट हो जाए, ऐसी प्रबल माया जी है। फल भावना ही बुरी है। पुण्य फल के लिए तीर्थाटन करना, अनेकों कर्म करना सब खतरनाक है। अहम भाव से बड़ी हानि होती है। भगवान छोड़ देते हैं। श्री राधा जी, श्री रुक्मण जी तथा गोपियों आदि के मन में जरा बसा भी अहंकार आया तो भगवान छोड़ देने को कहे तथा अंतर ध्यान भी हो गए थे। इस लीला अनुभूति में ऐसा हुआ करता है। श्री षटकोप स्वामी जी कहते हैं किसी बिरजा जी के उस पार किसी प्रकार का भय और हानि नहीं है, वहां उस पार माया छूट जाती है। प्रबुद्ध नामक योगेश्वर कहे कि परम पद पाने की इच्छा करने वालों को मुमुक्षु का पूर्व रूप उदय होता है। संसार से छूटने के लिए उसके मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। बुभुक्षु जीव तो संसार में पड़े रहते हैं, छूटना नहीं चाहते। मुमुक्षु को तो संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। यहाँ प्रसंग में श्री गुरु कृपा से और अपने 60 वर्ष के अनुभव में जो बात आ गई है, वही सब हम कहते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनकर मनन किया करें। यह संसार ऊपर से सुहावना और भीतर से भयंकर है। बेटा सुहावना है, दुलार करते हैं, परंतु बेटा मरने पर भयंकर दुख होता है। भगवान को भूल जाते हैं। अर्जुन जी के सामने भगवान रहते हुए भी पुत्र शोक में मरने को तैयार हुए। श्री गीता जी का ज्ञान और भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कुछ भी काम नहीं आया। भगवान साक्षात सामने थे तो कृपा करके उपाय के द्वारा अर्जुन को मरने से बचाए। ऐसा प्रबल संसार का मोह शोक है। फैजाबाद में एक साहब बहुत दिमागदार और अहंकारी थे। नौकरों को बहुत सताया करते थे। उनकी स्त्री आग में जलकर मर गई तो पागल से हो गए। माया मोह का चपेटा गजब का लगता है। जब तक परम पद नहीं मिलेगा तब तक जन्म मरण का भयंकर दुख नहीं छूट सकता है। दामोदर और रघुवीर दोनों मित्रों का प्रसंग बता चुके हैं। दामोदर मुमुक्षु बन गया। श्री रंगपुर में पहुंचकर एक अच्छे सदगुरु के द्वारा भगवत शरणागति कर लिया। वह सदगुरु से सभी सारतम ज्ञान उपदेश श्रवण कर परम भागवत बन गया। उसके प्रसंग से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि कहीं जाना है तो घर भर के सभी व्यक्तियों को एक ही नाव पर एकदम नहीं सवार हो जाना चाहिए। कहीं धोखा हो तो सब एक साथ समाप्त हो जावें। श्री रंगपुरी में दामोदर को एक भागवत मिले। वे दामोदर का सब हाल सुन करके अपना हाल भी बताए कि मेरे घर में बड़ा कुटुंब था, बहुत बड़ा परिवार था, गांव में बहुत बड़ा रोग आया, लाल बुखार में सब मरने लगे, एक के बाद दूसरा। इस तरह थोड़े ही समय में 100 आदमी मर गए। मुर्दों को जलाते जलाते जी घबरा गया। घर और गांव के लोग दूसरे गांव में भाग गए। मेरे घर में 2 स्त्रियां तथा 2 छोटे बच्चे बच गए। मैं भी त्रिदोष के कष्ट से बेहोश हो गया। एक दयालु सज्जन ने अपने घर में रखकर हमारी बड़ी सेवा की तथा अपने ही घर में मुझे रखा। इधर बचे हुए कुटुंब लोग मेरे को मरा हुआ समझकर मेरे घर का धन लूटने के लिए जुड़े और प्रयत्न किए, परंतु उस दयालु सज्जन ने मेरे घर का धन बचा लिया। मैं उनकी सेवा से अच्छा हो गया। घर के तो सभी मर चुके थे। मैं यह दुर्दशा देखकर घबराया और घर से निकलकर तीर्थ करने चल दिया। एक तीर्थ यात्री के संग चलते हुए एक मठ में ठहरा
तो वहां दक्षिणा विदाई के प्रसंग पर महंत और दूसरे लोगों में खूब मारपीट फौजदारी हुई। मैंने देखा कि साधु वैरागी लोग त्याग वैराग को तो भूल गए और ऐश आराम दुराचार में डूबे रहते हैं। इनके पास में सुख शांति का मार्ग कहाँ मिलेगा। और आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि एक जगह सभा में बहुत से लोग व्याख्यान सुन रहे हैं। बड़े नामधारी 50 पंडित जमा हैं। सब पंडित आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार वाद विवाद हुए, मारपीट करने लगे, सभा में भगदड़ मच गई। मैंने विचारा कि इन पंडितों के पास सुख शांति का मार्ग कहीं मिलेगा। ये लोग तो खुद ही अहंकार मद में भरे हुए दुखी हैं। वहां से चलकर मैं रंगपुरी में पहुंच गया। वहां पर मैंने कई भागवतों से सुना कि एक बड़े अच्छे महात्मा श्री देवराज गुरुजी हैं। वे सच्चे सुख शांति प्राप्त होने का मार्ग बताते हैं। मैं उनके चरणों में पहुंचकर साष्टांग किया और उनके दर्शन किए। वे कृपा मूर्ति स्वामी जी मुझे सारतम शास्त्र का ज्ञान उपदेश दिए तो मेरे हृदय में परम सुख शांति प्राप्त हुई। इस प्रकार से धनी राम जी ने दामोदर को अपनी बात बताई। दामोदर भी श्री स्वामी देवराज गुरु के चरणों में पहुंचकर साष्टांग किए और बहुत दिनों तक सेवा किए तथा सत्संग उपदेश से परम लाभ उठाए। यहाँ कहा जा चुका है वे परम पद के अधिकारी हुए। कामी मनुष्य अपने विषय को ढूंढता है, खूब प्रयत्न करता है। इसी प्रकार मुमुक्षु को भी परम पद प्राप्ति का खूब प्रयत्न करते रहना चाहिए। काया और माया प्राप्त करके अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे बादल की छाया है वैसे ही उसका भी कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए। एक क्षण में बादल की छाया हट जाती है। वैसे काया अर्थात मोटा ताजा शरीर तथा माया अर्थात रुपया धन घर आदि का भी कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक ही नष्ट हो जाता है। आजकल लखपति हैं तो कल भीख मांगने लग जाते हैं। गरीबी दरिद्रता आ जाती है, पागल हो जाते हैं। इस बात को तो हमेशा ही हम लोग इस दुनिया में देखते और सुनते हैं। भगवान के अवतारों को भी इस दुनिया में आराम नहीं मिला तो दूसरों की तो क्या बात है। प्रबुद्ध योगेश्वर संसार का नाशवान स्वरूप बताए हैं। यहाँ पर गरीब मनुष्य बड़े धनवान मनुष्य को देखता है तो उनके समान घर धन कपड़ा प्राप्त करने का मनोरथ करता है। धनवान के समान ही विवाह ऐश आराम आदि का मनोरथ करता है। बड़े बनने के प्रयत्न में 24 घंटे लगा रहता है। अन्याय अधर्म अत्याचार करते धन जोड़ने में लगा रहता है। अशांति तृष्णा में फंसा रहता है। उसे सत्संग में उपदेश सुनने के लिए आने की फुर्सत नहीं मिलती। धनवान को बहुत से मुक्त खोर मित्र मिल जाते हैं। वे दुराचार अन्याय अधर्म आदि करना सिखाते हैं। धनहीन गरीब मनुष्य को कोई नहीं पूछने वाला होता है। दुनिया के सभी संगी साथी पालिशमय धोखेबाज है। सच्चे संगी साथी तो एक परमात्मा है। श्री आलवार स्वामी जी कहते हैं कि एक भगवान ही हमारे साथ अनादि से सदाई संकट और विपत्ति में साथ रहकर सच्चा संरक्षण करते रहे हैं। धन बढ़ता तो भी हाय हाय अशांति होती है और जब धन घटने लगता है तो भी अशांति होती है। 14 लोकों में यही अशांति है। यह सब मुमुक्षु के लिए कहा जा रहा है। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो। संसारिक दुख से छूटकर भगवान के परम पद में जाने के लिए सीधा सच्चा मार्ग प्राप्त करने के लिए सदगुरु के पास जाना होगा। सदगुरु कैसा हो, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गुरु संशय भ्रम रहित सारतम ज्ञान से युक्त और जीवों को परम पद में पहुंचाने की कोशिश करने वाला तथा भगवत साक्षात्कार संपन्न परम आस्तिक हो, ऐसे गुरु की शरण होनी चाहिए। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है उसकी प्राप्ति के लिए हमें उसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो उस वस्तु का मालिक हो अथवा जिसके पास वह वस्तु हो। जैसे हमें मिट्टी के घड़े की आवश्यकता हो तो उस घड़े की प्राप्ति के लिए हम उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो मिट्टी का घड़ा बनाता रहता है, अर्थात कुम्हार। उसके पास जाने से ही मिट्टी का घड़ा मिल सकता है। जो गुरु बना है परंतु सारतम ज्ञान नहीं जानता, शरणागति पर खुद परिस्थिति नहीं किया है तो वह गुरु नहीं है। ऐसे गुरु से कोई लाभ नहीं होगा। जो हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। मनु जी ऐसे गुरु को चोर बदमाश बताए हैं। अनुभवी पुराना वैद्य रोग को छुड़ा सकता है। नया पड़ा हुआ अनुभवहीन वैद्य या डॉक्टर से लाभ के बदले हानि होगी।
सदगुरु में भगवान के समान प्रेम भाव रखना चाहिए। सदगुरु में मनुष्य भाव नहीं करना। आजकल तो बहुत से लोग गुरु के संग भी व्यवहार मात्र करते हैं, लोक दिखावे के लिए भेंट पधरावनी करते हैं, करना थोड़ा और दिखाना ज्यादा। गुरु से ही कपट व्यवहार करते हैं, गुरु से वैर विरोध करके अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। अरे गुरु कृपा के भरोसे तो प्रभु के परम पद जाना है, तो ऐसे गुरु के साथ दुराव अहंकार करके अपना ही आत्मघात कर लेना है। 10 रुपया भेंटी करता है तो थाली में ऊपर ऊंचा हाथ करके रुपया गिराता है कि आवाज हो तो सब लोग देखें, और पाप कर्म तो छिपा करके करता है। और रुपया वस्त्र आदि चोरी से देता है। विश्वास ही फलदायक होता है। गुरु को भगवान मानना चाहिए, ऐसा सब शास्त्रों का और बड़े महात्माओं का मत है। कैसे विश्वास किया जाए कि गुरु भगवान हैं? करोड़ों मनुष्य नाना प्रकार के धातु या अष्ट धातु की बनी हुई भगवत प्रतिमा में भगवत भावना करके सेवा पूजा कर रहे हैं, उन्हें विश्वास का फल भी मिलता है। तो फिर अपने संग सच्चा उपकार करने वाले प्रगट मनुष्य रूप हरि को भगवान मानने में कोई हानि नहीं है। प्रेम भाव पूर्वक पाषाण आदि की भगवत प्रतिमा की सेवा करने से वही मूर्ति भगवान हंसते बोलते खाते पीते हैं। गुरु तो साक्षात कृपा सिंधु नर रूप हरि है। श्री रामानुज स्वामी जी 72 वाक्यों में स्पष्ट आज्ञा किए हैं कि गुरु भगवान है, ऐसा भाव रखना। जो कोई गुरु को मनुष्य मानता है और भगवान की मूर्ति को पत्थर तांबा लोहा आदि मानता है, तो समझो उसके भाग्य के ऊपर पत्थर ही पड़ गए हैं। श्री देवराज स्वामी जी जैसा शिष्य होना चाहिए। श्री मधुर कवि स्वामी जी, श्री कोरे स्वामी जी, श्री धनुर्दास स्वामी जी, श्री आनंदपूर्ण स्वामी जी आदि अच्छे शिष्य हो गए हैं। इन लोगों ने अपने गुरु को साक्षात भगवान ही माना है, तो इन लोगों को साक्षात लाभ भी प्राप्त मिला था। श्री देवराज स्वामी जी अपने गुरु श्री वरवर मुनि स्वामी जी को ही एकमात्र भगवान माने हैं। ऐसे श्री देवराज स्वामी 8 गादियों में श्रेष्ठ हुए हैं। गुरु का तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा होता है। वरवर शतक अनुभव करने लायक है। अहमदाबाद वाले श्री मधुसूदन स्वामी जी को श्री वरवर मुनि स्वामी जी का साक्षात्कार था। वे वरवर शतक का पाठ किया करते थे। श्री मधुसूदन स्वामी जी श्री नारायण दास जी महात्मा मुरलीधर जी शोलापुर के भाई को बताए थे, तो वे भी वरवर शतक का पाठ किया करते थे। भाव ही प्रधान है। आजकल के लोग अपने को बहुत चतुर समझते हैं, अपनी नीचता चतुराई सब की सब गुरु और भगवान के संग में लागू करते हैं। माँ बाप को मूर्ख बनाते हैं और चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो। भगवान परम पदनाथ तो सामने नहीं है, परंतु अर्चा भगवान प्रत्यक्ष सुलभ सामने हैं। उन्हीं अर्चा भगवान की प्रेम भाव से सेवा करने वाले के लिए परम पदनाथ भी सामने हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु में भी साक्षात भगवान है, ऐसी ऊंची भावना करने से साक्षात प्राप्त हो जाते हैं। नाव पर चढ़कर समुद्र पार जाना है, परंतु मल्लाह से वैर करता है, तो फिर समुद्र पार होना कैसे बनेगा? आजकल के चतुर बेटे माँ बाप को गाली देते हैं और गुरु के ऊपर डांट फटकार करते हैं और गुरु से ही अपनी सेवा कराना चाहते हैं। बेटा तो श्री रामचंद्र जी हुए और शिष्य श्री कृष्णचंद्र जी हुए। पति और गुरु संबंध करने के बाद छोड़े नहीं जाते हैं। भगवान और गुरु के लिए बाल भोग प्रसाद में संकोच करता है और दामाद के लिए 10 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और मेवा तैयार करता है। गुरु को कहता है कि स्वाद लेते हैं, गुरु पर दुर्भावना करता है कि अपनी पूजा कराने के लिए गुरु निष्ठा का उपदेश करते हैं। अनेकों दोष ढूंढता करता है। अरे दोष ढूंढना है तो अपने में ढूंढो, विशेष लाभ होगा। मानव शरीर में दोष क्या ढूंढना, यह शरीर तो क्या संपूर्ण जगत सारा ब्रह्मांड गुण दोषमयी है। यदि दोष हो भी तो माँ बाप गुरु और पति इनका त्याग नहीं किया जा सकता है। जिस गुरु के द्वारा परम पद का परमानंद मिलता है उसमें दोष क्यों देखना? वेद शास्त्र कहता है तो सब लोग भगवान को बिना देखे ही भगवान है ऐसा विश्वास करते हैं। ऊंचा भाव आने पर ही व्यापारी को लाभ होता है। उसी प्रकार गुरु और भगवान की सेवा मूर्ति में ऊंचा भाव करने पर ही दिव्य आनंद प्राप्त होता है। हमें ऊंचा भाव रखना है, क्योंकि भगवान का परम पद अवश्य प्राप्त करना है। अब की बार चुकना नहीं है। आगे फिर कहा जाएगा। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।